मेरी भाषा सुनता है ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਥੀ ਮੇਦੀ ਇਲਾਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਯਹੂਦੀਆ ਕਪਦੂਕੀਆ ਪੰਤੁਸ ਏਸ਼ੀਆ ਫਰੂਗੀਆ ਪੰਫੂਲੀਆ ਮਿਸਰ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫਰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਇਤ 11 ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ भाषा ਵਿੱਚ इतना बड़ा हाथ। हरिचरण 4 साल से बेड में था, जो चल फिर नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना जब पवित्र आत्मा चल फिर पा रहे हैं उतरेगा तो क्या होगा? अगर आप भी अपने लिखा है तुम शक्ति को पाओगे। और यहाँ पे क्या हुआ? तो आइए अभिषेक चर्च यहाँ पे जो शांतिपूर्ण जो बिल्कुल भागे हुए थे, जो डरे हुए थे, जो कुछ ना कर पाए थे, जो चमत्कारों को देखकर, सारा कुछ देखकर परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे, उनको भी देख लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर वरदानों को दे दिया, फिर भी ना टिक पाए वो। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या करोगे? शक्ति को पाओगे। यहां क्या किया? एकदम से ही क्या हो गया? जब पवित्र आत्मा उतरा, शक्ति को पाया, तो वही पतरस जो कुछ ना कर पाता था अपने बल से, देखो कितना बड़ा उसने मिरेकल किया। क्या लिखा है एक्ट 9 उसकी 40 में? पर पतरस ने सबना नु बाहर भेजिया। प्रेरितों के काम 9 उसकी 40 और 41 में देखो क्या लिखा है। पर पतरस ने सबना नु बाहर भेजिया। हाँ सुनो, पतरस एक डेथ हो गई। देखिए माता कैसे रो और पतरस को बुलाया गया, चेलों ने फटाफट उसको बुलाया। पर पतरस ने सबना नु बाहर भेजिया। और वहां जाकर पतरस ने क्या किया? सबना नु बाहर भेजिया। हाँ, अते गोडे टेक के प्रार्थना की थी। 39 से पढ़ दो आप, 38 से। आयत 38 अते इसलिए लुद्दा जो यापा दे नेड़े सी, चेलियां ने सुन के जो पतरस उत्थे ही है, दो मनुख भेज के ओदी मिहनत कीती जो साडे कोल आउण लई विच देर ना करे। आयत 39 तद पतरस ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਧਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਦੋਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਵਿਖਾੜੀਆਂ ਸਨ। 40 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे तबीथा उठ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਆਇਤ 41 ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। बाहर जाकर उसने मुर्दे को उठाया और बाहर ले जाकर उसने खड़ा कर दिया कि ये लो भाई, ये जिंदा हो चुकी है। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे और तुम्हारे चमत्कार बदल जाएंगे। तुम मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखते हो। आप कितना बड़ा काम कर सकते हो ये मतलब नहीं है। आप कितना बड़ा प्रचार कर सकते हो मतलब नहीं है। आप कितने बड़े पढ़े लिखे हो मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? पहले क्या आपने कहा कि कौन है मुझे जो प्रेम करता है? मुझे वो प्रेम करता है जो मेरे वचनों को पूरा करता है, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है। और ये ठीक है, हर जन प्रेम करता है। कौन है जो यीशु को प्रेम करता है? हाथ उठाओ। सबके हाथ उठे। और कितने लोग हैं जिनको यीशु प्रेम करता है? ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हम कह सकते हैं कैसे? प्रभु ने कहा, जो मेरे वचनों का पालन करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं उसको प्रेम करता हूं।
ये चिन्ह चमत्कार क्या है? परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, वो वही बताएगा जो मैं उसको बोलूंगा। पवित्र आत्मा क्या करने आया है? पवित्र आत्मा जी आए हैं, लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे, तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे चमत्कार, फाइनेंस, वेल्थ बदल जाएगी। लेकिन अब कईयों के मन में सवाल है कि मेरा नहीं बदला। अगर है तो पहले वाला वचन आपने ध्यान देना है, जहां लिखा है कि मुझे वो प्रेम करता है जो मेरे वचनों की पालना करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आपको पता है ये 40 दिन जब शुरू हुए, मैंने अपने जीवन में तकरीबन मैंने हर एक, पूरी दुनिया में मैंने देखा है हर एक परमेश्वर के जन को जो परमेश्वर का काम करते पूरे जोर बल से, भले वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, सिंगापुर, कहीं भी हो। और मैंने परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर 40 दिन तो सोग सारे मना रहे हैं, हमें उन दिनों में रोजों में जाना है, लेकिन जब तू जीत गया, मैं चाहता हूं मेरे परिवार का हर जन घर घर में इस शब्द को पहुंचाए, इस आनंद को पहुंचाए कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा होकर 40 दिन इस पृथ्वी पर रुका। एक एक दिन उसने साबित किया कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, और उसके बाद 40 दिन के बाद वो जिंदा स्वर्ग में उठाया गया। यही तो हमारा गर्व है। और मैं जब इस पे प्रार्थनाएं कर रहा था रोज रोज रोज, और आपने देखा, आपने भी किया, सबने सेलिब्रेशन थी हर रोज हर रोज सेलिब्रेशन थी। और दूसरों जो बाहर, उनको लगता होगा पता नहीं की गाला है रे, बोड़ा है, पता नहीं क्या बात है। पता क्या बात है? हमारा बाप मुर्दों में से उठा और 40 दिन यहां रहा और जिंदा आसमान पे गया। इससे ऊपर और क्या कोई कर सकता है? और उसके बाद 40 दिन के बाद 10 दिन स्वर्ग में जश्न चलते रहे, आप पृथ्वी पे अपने घरों में यहां पे मनाते रहे। ये साबित करता है परमेश्वर के हर वचन के ऊपर आप खड़े रहोगे, खड़े हो। और यहां क्या हुआ? यहां वो इंसान, उसने मुर्दे को जिंदा किया है। कोई चमत्कार वो नहीं था कि बुखार था उसने ठीक कर दिया, नहीं। जुकाम था, दर्द थी, वो भी बड़ी गवाहियां, लेकिन ये आप सोच कर देखो, जो परमेश्वर से भाग गया, उसने शरापित बोल दिया यीशु को, वो मुकर गया परमेश्वर से, मना कर दिया। अब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या उसने प्रचार शुरू कर दिया करना। प्रचार भी उसने ऐसा किया, इतना जबरदस्त काम किया उसने। और पहला चमत्कार जहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा? एबिलिटी, तुम्हारी काबिलियत जो तुम में नहीं थी, पतरस के अंदर ये नहीं था, पतरस के अंदर था ही नहीं। तो क्या हुआ? यहां साबित कर दिया पवित्र आत्मा के उतरने पर एबिलिटी, तुम्हें काबिल कर देगा। वो तुम नहीं हो काबिल, तुम परिवार चलाने में नहीं काबिल हो, वो तुम्हें काबिल करेगा। यहां पतरस को क्या कर दिया?
परमेश्वर ने काबिल कर दिया। और लिखा है तुम चमत्कार करने की शक्ति को पाओगे। इतना बड़ा चमत्कार उसने क्या किया, मुर्दे को जिंदा करके लोगों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया कि ये लो